नमस्कार जी, कैसे हैं सब। गुरतिंदर लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आपको अगर लगता है कि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें तो नीचे प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहें। अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लासेस। आज हम बात करेंगे कि पति सताए तो हमें बताएं और पत्नी सताए तो हमें बताएं। ये बोर्ड मैंने देखे रोड्स पे लगे हुए। इन बोर्डों का क्या मतलब है? इन बोर्ड्स पे अगर कोई पत्नी किसी पति को या ससुराल वालों को सताती है तो उसकी क्या क्या लीगल कॉम्प्लिकेशंस है, क्या क्या लीगल कार्रवाई बनती है, या पति अगर पत्नी को सताए तो उसकी क्या क्या लीगल कॉम्प्लिकेशंस है और क्या क्या लीगल रेमेडीज हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर पति सताए अपनी पत्नी को तो बेचारी पत्नी क्या करे। इसके लिए हमारे भारत में बहुत से कानून बने गए जो कि अलग अलग तरीके से सुप्रीम कोर्ट और दूसरी कोर्टों ने व्याख्या की है उस कानूनों की। आज हम बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की। घरेलू हिंसा, जो कि जहां तक मैं समझता हूं 70% से ऊपर घरों में घरेलू हिंसा की वारदातें होती हैं। या तो पति अपने पत्नी के साथ और बच्चों के साथ घरेलू हिंसा करते हैं, या पत्नी अपने पति और ससुराल वालों के साथ घरेलू हिंसा करती है। तो आज हम दोनों ही मुद्दों पे बात करेंगे। अगर पति अपने घर में घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस करे तो हम उसकी कंप्लेंट कैसे और कहां कर सकते हैं। अगर पत्नी द्वारा यह कंप्लेंट की जानी चाहिए तो हमारे पास एक एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जिसके तहत सेक्शन 12 में, सेक्शन 12 में यह कंप्लेंट फाइल होती है और मजिस्ट्रेट की कोर्ट में इस एप्लीकेशन को लगाया जाता है विद सपोर्टेड एफिडेविट। इस एफिडेविट को सपोर्ट करने के बाद जब उस एप्लीकेशन को हम मजिस्ट्रेट के सामने संज्ञान में लेके आते हैं तो मजिस्ट्रेट सबसे पहले उस पर अपना कॉग्निजेंस लेता है, संज्ञान लेता है और दूसरी पार्टी को एक नोटिस देता है। साथ में प्रोटेक्शन ऑफिसर को हिदायत देता है कि डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट तैयार करें। उस डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को हम DIRB कहते हैं। तो पहली तारीख पे जब एप्लीकेशन दी जाती है मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर, आजकल दिल्ली के अंदर तो महिला कोर्ट के अंदर जो मजिस्ट्रेट होती हैं उनके पास ये स्पेशल कोर्ट्स बन गई हैं जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत एप्लीकेशन दी जा सकती है। और पहली जो तारीख लगेगी, जिसको हम फर्स्ट हियरिंग ऑफ द केस कहते हैं, जिसमें वो केस एडमिट होता है, उसमें बताना पड़ता है कि हमारे साथ क्या क्या घरेलू हिंसा हुई है। घरेलू हिंसा में मारपीट, गाली गलौज करना, खाना प्रोवाइड ना करना, खाना ना देना, खाना जबरदस्ती बनवाना, शराब पी के मारपीट करना, घर का खर्चा ना देना, बच्चों के साथ मारपीट करना, बच्चों की फीसें ना देना, ये सब इंक्लूड है। अगर इनमें से कुछ भी किसी लड़की के साथ होता है तो ये घरेलू हिंसा के अंदर आएगा। पहली तारीख के बाद जब सेक्शन 12 में हम एप्लीकेशन देते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की, उसके बाद डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट मंगाई जाती है प्रोटेक्शन अफसर से। प्रोटेक्शन अफसर अपना एक डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट देता है जिसके तहत वो बताता है कि इस घरेलू हिंसा की जो एप्लीकेशन आई है, इसमें जो विक्टिम है उसके साथ किस किस पर्सन ने डोमेस्टिक वायलेंस किया है और किस किस रूप में किया है। अब आजकल चलन ये हो गया है, शादियां बड़ी मुश्किल से होती हैं लोगों की पहले महानगरों में, और जब शादियां हो जाती हैं और छोटी सी किसी बात पे आपस में जब फ्रिक्शंस पैदा होते हैं, एक दूसरे के साथ कहासुनी होती है, तो सबसे पहले
जो कई लड़कियां हैं, मतलब मेरा ये कहना है कि 100 में से 80 लड़कियां इसको बेवजह इस्तेमाल करती हैं इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को, जिसका मैं समझता हूं कि कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऐसा कोई डोमेस्टिक वायलेंस उनके साथ हुआ ही नहीं होता। इसका मिसयूज ज़्यादा हो रहा है, यानी कि अगर 100 कंप्लेंट्स फाइल होती हैं तो मोर देन 80% केसेस झूठे पाए जाते हैं। आजकल हमें अपने बुजुर्गों को भी ये समझना चाहिए कि अगर बच्चा किसी छोटी मोटी मनमुटाव के साथ कोर्ट में जाने की कोशिश कर रहा है तो उसको घर में बैठ के समझाना चाहिए कि झूठा केस डालने से आज तो आप केस डाल देंगे, लेकिन जब कोर्ट में आमना सामना होगा आपके गवाहों के साथ तो क्या करोगे, तब सारा झूठ पकड़ में आ जाएगा। तो इसलिए जो सच है वो तो मैं कहता हूं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस जरूर करें जिनके घर में वाकई में घरेलू हिंसा होती है। लेकिन अगर कोई वैसे ही मनमुटाव हो गया अपने पति और ससुराल वालों से तो उसको बैठ के भी समझाया जा सकता है, बैठ के भी सुलझाया जा सकता है। उसमें जरूरी नहीं कि आप हर बात को लेकर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस ही कर दें अपने पति और ससुराल वालों पे। अब हम बात करेंगे आगे कि जब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का डीआईआर रिपोर्ट आ जाती है और प्रोटेक्शन अफसर ये बता देता है कि इस पर्सन ने या इस व्यक्ति ने ये डोमेस्टिक वायलेंस किया, ये घरेलू हिंसा की इस विक्टिम के साथ, तो कोर्ट उनको नोटिस कर देता है कि भैया आ जाओ कोर्ट में, उनको सम्मन हो जाता है। इसमें एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें कोई जमानत नहीं करानी पड़ती लड़के वालों को या जिसके खिलाफ भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस हुआ है। सास अपनी बहू के खिलाफ भी कर सकती है, बहू अपनी सास के खिलाफ भी कर सकती है। जिसके साथ भी ये डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है वो अपने दूसरे नातेदारों के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकता है। बहन अपने भाई के खिलाफ कर सकती है। तो मेरा ये कहना है कि जो भी ऑपोजिट पार्टी है उसको भी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये है तो क्रिमिनल केस, परंतु इसमें जमानतें नहीं लेनी पड़ती, इसमें आपको वारंट नहीं इशू होता आपके खिलाफ, इसमें सिर्फ आपको सम्मन इशू होता है। तो सम्मन में जब आप पहुंचेंगे तो आप कोर्ट के अंदर ये बताएंगे, उस एप्लीकेशन का जवाब देंगे कि हाँ भाई इनके जो लगाए गए इल्जाम हैं वो कितने सच्चे हैं और कितने झूठ हैं। आमतौर पे क्या होता है कि जब नई नई शादी के बाद लड़कियां जब कोई अपने पति से मनमुटाव करके अपने घर आ जाती हैं, अपने पीहर आ जाती हैं, तो वहां से वो एक डोमेस्टिक वायलेंस की एप्लीकेशन लगाई थी कि मेरे साथ बहुत घरेलू हिंसा हुई। और वो ससुराल वाले तो बड़े भुचक्के से रह जाते हैं कि हमारे साथ हुआ क्या, अभी शादी को 2 महीने 3 महीने हुए हैं, अभी तो बच्चों को समझने में एक दूसरे को टाइम लग रहा है और ये घरेलू हिंसा केस कर दिया हम पे। अब वो जब कोर्ट में पहुंचते हैं, कोर्ट में पहुंचने के बाद वहां पे देखते हैं कि हमारे ऊपर अनाप शनाप से इल्जाम लगा रखे हैं लड़की ने, तो वो जो खाई इतनी थी वो इतनी हो जाती है। फिर आपस में जब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस लगाए जाते हैं, झूठे सच्चे होंगे, वो खाई यहां से बढ़ के यहां हो जाती है और वो मेरे हिसाब से 98% रिश्ते वहीं खत्म हो जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते और ना ही कोई उनमें गुंजाइश बचती है और वो एक अच्छा भरा पूरा परिवार एकदम खत्म हो जाता है। एक अच्छा जोड़ा जो आपस में एक पिछले सुपने लेके आया था कि मैं शादी करूंगा या शादी करूंगी, मेरे आगे परिवार बनेगा, मेरी एक कबीलदारी बनेगी, पर वो सारा का सारा वहीं कोर्टों में ही वो व्यस्त हो जाते हैं और कोर्टों में ही वो तरीके भुगतते रहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर कोई सच में ही घरेलू हिंसा हो रही हो तभी केस फाइल करें, वरना इसका रेप्लिकेशन भी मैं बता देता हूं जो लड़के वालों के काम आएगा। इसमें पहली बात कि कोई वारंट ट्रायल नहीं है, ये सम्मन ट्रायल। सम्मन आपको दिया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा कि भैया आ जाओ, ज्वाइन करो प्रोसीडिंग्स। लड़के वालों ने या जिसके खिलाफ भी ये केस हुआ है
उसने अपना रिप्लाई देना है एप्लीकेशन के साथ, और इसमें सजा का कोई प्रावधान नहीं है। सजा तब मिलेगी जब आप कोर्ट का कोई ऑर्डर है और उसको नहीं मान रहे। इस केस के अंदर कोई सजा नहीं है, इसके अंदर सिर्फ रिलीफ है कि आपको मेंटेनेंस मिल जाएगा, आपको घर में रहने के लिए जगह मिल जाएगी, आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर मिल जाएगा, आपको बच्चों की कस्टडी मिल जाएगी, लेकिन दूसरी पार्टी को सजा इसमें कोई प्रावधान नहीं। अगर इन ऑर्डर्स के खिलाफ वो व्यक्ति कार्य नहीं करता, इन ऑर्डर्स को नहीं मानता, तो 1 साल की सजा मिलती है। तो कहने का यह मतलब है कि दिखने में यह बहुत गर्म कानून महसूस होता है, परंतु यह है बहुत नरम कानून। अगर हम ये बात करें कि 20% जो सच्चे केस हैं, अगर उनकी बात करें तो इसमें लड़कियां अपने पति से मेंटेनेंस मांग सकती हैं, उनको मेंटेनेंस मिल जाता है, उनको प्रोटेक्शन ऑर्डर मिल जाता है कि उनके आसपास जो व्यक्ति जिसने घरेलू हिंसा की है वो आसपास ना फटके, उसे मिले ना, उसका पीछा ना करे, उसको फोन ना करे, उसको फॉलो ना करे। इसके अलावा घर में रहने के लिए जगह मिल जाती है। ये एक्ट एक्चुअली में उन लोगों के लिए बनाया गया, उन लड़कियों के लिए बनाया गया था कि जो ना तो स्टैंड होती हैं अपनी लाइफ में, अपने परिवार वालों पे, अपने ससुराल वालों पे डिपेंड होती हैं, या अपने फादर या ब्रदर पे डिपेंड रहती हैं, और उनके साथ घरेलू हिंसा होती है, क्योंकि ये एक मानवीय अत्याचार है जिसको हम इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स की संज्ञा देते हैं। और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था कि घर की जो महिलाएं हैं वो सेफ और सुरक्षित रहें, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे वो बड़ा बच्चा है, और चाहे वो वाइफ है, चाहे वो मदर है, चाहे वो बहन है। उन सबके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कानून बनाया गया था, जिसका बाद में लोगों ने गलत मतलब निकाला और गलत तरीके से मिसयूज भी किया। अब अगर मैं ये कहूं कि जो 80% से ज्यादा मिसयूज करते हैं, वो बाद में होता क्या होगा, उनकी एप्लीकेशन डिसमिस होती है। डिसमिस होने के बाद जो ऑपोजिट पार्टी थी, जो मैक्सिमम केसेस में पति और उसके नातेदार या उसके रिश्तेदार होते हैं, वो काउंटर केस कर देते हैं मानहानि का लड़की पे कि तूने हम पे झूठा केस किया था, और डैमेजेस मांगते हैं, और डैमेजेस क्लेम करते हैं, और डैमेजेस उनको मिलते हैं। तो ये है लड़के वालों की तरफ से, जो आपको अगर आपके खिलाफ गवाही प्रूव नहीं हो पाती डोमेस्टिक वायलेंस की, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस के लिए सिर्फ कह देने से काफी नहीं होता, उसके लिए सपोर्टिंग एविडेंस लगते हैं। कोई एफआईआर होनी चाहिए, कोई मेडिकल होना चाहिए, कोई डिमांड होनी चाहिए, जिसका कोई प्रूफ होना चाहिए। वेग एलिगेशंस नहीं चलेंगे कि आपने बोल दिया इसने मुझे गाली दी तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस बना दो, ऐसा नहीं होता। आपको प्रॉपर तरीके से, अगर आपके साथ कुछ घरेलू हिंसा हुई है तो उसका कोई विद प्रूफ और एविडेंस के साथ कोर्ट में जाना चाहिए, और उस कोर्ट के अंदर वो रिलीफ फिर मिलता है आपको। और अगर बिना किसी प्रूफ के वेग एलिगेशन के साथ चल के जनरल इन नेचर, तो लड़के वालों को एक बहुत अच्छा, वो पहले तो परेशान होते हैं क्योंकि वो सारा परिवार आके खड़ा हो जाता है। इसमें एक बात और मैं वो कहना चाहता हूं कि घरेलू हिंसा जो है वो केस सिर्फ उन्हीं के साथ, उन्हीं के ऊपर हो सकता है जो आपके एक ही घर के अंदर इकट्ठे एक ही रसोई के में से खाना खाते हैं, एक ही घर में रहते हैं। डोमेस्टिक रिलेशनशिप होना जरूरी है। लोग क्या करते हैं, पति को, विवाहित बहनों को, मामा जी को, नाना जी को, सबको पार्टी बना देते हैं, दादाजी को भी। बाद में क्या होता है, सबसे पहली एप्लीकेशन लगती है, या तो उसका केस एडमिट ही नहीं होता, या एडमिट हो भी, नोटिस हो भी जाए किसी तरह से, तो वो आते ही डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाते हैं सबसे पहले कि हम तो इनके साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में ही नहीं है। जब डोमेस्टिक रिलेशनशिप में ही नहीं है तो घरेलू हिंसा केस कैसे बनेगा? घरेलू हिंसा केस उसी सूरत में बनेगा जब दोनों पार्टीज घरेलू हिंसा के उस डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर रहेंगी।
एक ही घर में रहेंगी, एक साथ रहेंगी, तभी वो घरेलू हिंसा हो सकती है, वरना वो घरेलू हिंसा के अंदर कवर नहीं होता। इसमें आपको जो रिलीफ है वो पर मेंटेनेंस मिल सकता है, रेजिडेंस ऑर्डर मिल सकता है, बच्चों की कस्टडी मिल सकती है और प्रोटेक्शन ऑर्डर मिल सकता है। तो आज डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर मैंने जो बातें बताई उनका ख्याल रखिएगा और आने वाली वीडियोस जो है वो देखते रहिए। थैंक यू सो मच।